अच्छा सुनो ना, आज मकर संक्रांति की 4 स्पेशल रेसिपीज़ बनाते हैं, जो तो हम अपने मतलब जो मकर संक्रांति फेस्टिवल होता है उसमें बनाते ही बनाते हैं। तो पहले हम बनाएँगे मुरमुरे के लड्डू, फिर इसके बाद हम ये वाली चिक्की बनाएँगे और इसके बाद शक्कर-पारे को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम एकदम खस्ता तरीके से शक्कर-पारे भी बनाएँगे और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी रही ये मूँगफली की या फिर तिल की पपड़ी, जो भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। एक तरीके में आप 2 तरीके से रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी मज़े की बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने शक्कर-पारे। इसके लिए मैंने आधे कप चीनी ली है, उसमें हम आधे कप जितना ही पानी डाल देंगे और इसे हम मेल्ट होने के लिए रखेंगे। इस तरीके से रख रही हूँ मैं, गैस पे जल्दी जल्दी मेल्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मली इसे घोल सकते हैं, मतलब चीनी पानी का घोल बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ये जो चीनी पानी का घोल है, इसको हमें बस चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, जब तक चीनी घुल नहीं जाती तब तक पकाना होगा। तो ये हमारी जो चीनी है इसमें अच्छी तरीके से पक चुकी है, बहुत अच्छा सा ये घोल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम डो लगाते हैं। तो यहाँ पर 1 कप जितना हमने जो है मैदा ले लिया है और इसमें हम चुटकी भर जितना नमक डाल देंगे। नमक ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाल देंगे। तो 2 टेबलस्पून जितना हमने इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से अगर आप शक्कर-पारे बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोयम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम मोयम में आप बहुत ही ज़बरदस्त जो है शक्कर-पारे आपके बन जाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह से बांध के कि देखिए बहुत ज़्यादा दम नहीं, मतलब दम से बंधेगा, ये बहुत आराम से नहीं बंधेगा। और अब हम इसमें धीरे धीरे करते हुए ये जो हमारा शुगर सिरप है ना, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो धीरे धीरे करते हुए हम इसे ऐड करेंगे और इसका जो है हम डो लगा लेंगे। यहाँ पर ये जो शक्कर-पारे का जो डो लगता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कड़ा सॉफ्ट नहीं लगता है। हमें कड़ा ही डो लगा करके तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही स्मूथ सा डो बन करके तैयार हो गया है। इसे हम ढक कर के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए और 5 से 7 मिनट में हमारा आटा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है और इसे अब हम राउंड शेप दे देंगे। और एक बार में ही मैं इसकी जो रोटी है ना वो बेल लेने वाली हूँ। तो इस तरह से पहले मसल लें आप अच्छे से एक बारी और फिर इसके बाद ऐसे राउंड शेप दे दें और हम फिर जो है इसको बेल लेंगे। अब इसे जो है हम बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको बेलना होगा। तो ये देखिए आटा कितना परफेक्ट लगा हुआ है और इस तरीके से देखिए मैंने इसकी एक बड़ी चपाटी बना ली है और अब हम जो है इसको इस तरह से कट कर देंगे। तो आप चाकू की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर आपके पास हो तो आप उसकी मदद से कुछ इस तरीके से कट कर सकते हैं। मैं ऐसे छोटे छोटे चौकोर पीसेस में कट करने वाली हूँ। आप चाहें तो डायमंड शेप में भी कट करके शक्कर-पारे बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से शक्कर-पारे एक बारी बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और खाने वाले को ना मज़ा आ जाएगा। अभी जब मैंने फ्राई करूँगी तो ये क्या है अपने शेप से डबल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा फूल जाते हैं और इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जैसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए मैं एक बारी में काट रही हूँ। अभी इनका थोड़ा सा शेप जो है वो बिगड़ेगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हम इसे बिल्कुल सोते हुए तेल में डालेंगे। सोते हुए तेल का मतलब ये होता है कि तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, इस तरीके से देखिए पकना चाहिए और बस बिल्कुल हम इसी तरीके से इसे पकने देंगे। अभी बिल्कुल भी इसे हम टच नहीं करेंगे, अभी टच करने की ज़रूरत नहीं है। जब थोड़ा सा ये ऊपर उठ करके आने लगेंगे तब हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह से एक छोटी चम्मच की मदद से इसे टच करेंगे और जब कुछ इस तरीके से ये पकने लगे तब हम इन्हें उल्टेंगे पलटेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये पक रहे हैं, अंदर से जाली कितनी अच्छी बन रही है, जबकि हमने इसमें कोई भी बेलने में डबल या ट्रिपल मेथड यूज़ नहीं किया है, सिंगल ही हमने इसे रोल किया है। और ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त जो है ये बन करके तैयार हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था ना, जब ये फ्राई होंगे तो साइज़ में डबल हो जाएंगे, तो बिल्कुल साइज़ में अपने डबल हो चुके हैं। अब इसे हम यहाँ पर लगातार चलाते हुए अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो है इक्वली कलर आ जाए। और अब हमारे जो शक्कर-पारे हैं ये अच्छे से पक चुके हैं, यानी कि फ्राई हो चुके हैं और आप देखिए कितना बढ़िया इसमें एक बराबर सुनहरा कलर आ चुका है। तो इस तरीके से एक बारी आप शक्कर-पारे ज़रूर से बनाइएगा, बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट बनेंगे, कढ़ाई में बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और ज़बरदस्त बनेंगे। आप इन्हें आराम से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, इतने ज़्यादा दिनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, बशर्ते कि ये घर में बचने चाहिए, नहीं तो इतने मज़े के बनते हैं ना, सब जल्दी-जल्दी खा के ख़त्म कर देते हैं। और बस इस तरीके से मैं इसे डिब्बे में स्टोर कर लूँगी। तो ये हमारे शक्कर-पारे बन गए। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं मकर संक्रांति स्पेशल, जिसके लिए आज हम लेंगे ये मूंगफली और मूंगफली को हमें पैन में क्या करना है, रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने 1 कप जितनी मूंगफली ली है और इसे हम जो है इस तरीके से रोस्ट करेंगे लगातार चलाते हुए, कि जब तक कि हमारी जो मूंगफली है इसमें से चटपट की आवाज़ नहीं आने लगती। और जब आप इसे छिलका उतार के देखेंगे एक मूंगफली का, तो उसका छिलका आराम से उतरना चाहिए। तो बिल्कुल धीमी आंच में मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसका जो छिलका है वो उतार लूँगी। तो यहाँ पर छिलका मैंने उतार लिया है और ये हमारी मूँगफली बिल्कुल तैयार हो चुकी है चिक्की बनाने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई हमें इसमें कैसा चाहिए है चाशनी।
तो यहाँ पे आधा कप गुड़ में हमने 1/4 कप पानी डाला हुआ है और इस तरीके से इसे हम मेल्ट करेंगे जब तक कि हमारा गुड़ इसमें जो है अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। इसके लिए आपको ये इस तरह से जो वाइट वाला गुड़ होता है ना, वही यूज़ करना है। जो इससे डार्क कलर का, ब्राउन कलर का गुड़ होता है, उससे बिल्कुल भी चिक्की नहीं बनाई जाती है। और अब हम इसमें जो है चीनी डाल देंगे। इससे क्या होता है, दांतों में हमारी जो चिक्की है वो चिपकती नहीं है। तो 2 टीस्पून जितनी हमने इसमें चीनी डाल देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टीस्पून जितनी ही डालनी है। और बस जब तक कि हमारी जो गुड़ है इसमें मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक हमारी चाशनी जो है वो पकती नहीं है अच्छे से। तो ये देखिए गुड़ हमारा इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं आपको इसको 2 से 3 बार चेक करके बताऊंगी कि कैसे कैसे चाशनी की स्टेज होती है। तो पहले स्टेज में देखिए, जब मैं चाशनी को पानी में डाल रही हूँ तो ये नीचे बैठ जा रही है और एकदम फैल जा रही है। तो कुछ इस तरीके से है, जो कि बिल्कुल ख़राब है। फिर थोड़ा सा मैंने पकाया और अब मैं चेक कर रही हूँ तो क्या है कि हाँ, मैं इसे निकाल तो पा रही हूँ, लेकिन अभी ये रबड़ जैसे खिंच रही है, इसका अपना शेप नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हम इसे और पकाएंगे। अब ये देखिए चाशनी पक करके इसका टेक्सचर और इसका जो कलर है वो कुछ इस तरीके से हो चुका है। गुड़ अच्छे खासे पक चुका है। अब देखिए जैसे ही मैंने इसे पानी में डाला, जैसे ही ड्रॉप डाली, उसने वैसे ही शेप ले लिया और तुरंत से ये कड़ा हो गया। इसका मतलब है कि हमारी जो चाशनी है ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। तो बस अब हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि चाशनी तैयार है, इसे और भी ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। इससे होता क्या है कि इसका जो कलर है, गुड़ का जो कलर इतना ब्राउन पड़ चुका है, वो लाइट हो जाता है। तो देखने में हमारी जो चिक्की है वो काफ़ी अच्छी लगती है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी रोस्ट किए हुए पीनट्स हैं या फिर रोस्ट किए हुए आपने तिल लिए हुए हैं, तो आप तिल भी इसमें डाल सकते हैं। तो रोस्ट किए हुए पीनट या फिर तिल चिक्की बनाना है तो तिल डाल दीजिए। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, आपको तिल को भी पहले भूनना होगा। और बस इसके बाद आप क्या कीजिएगा, बटर पेपर पे नहीं, आप स्लैब पे इसे आराम से बेल सकते हैं। आप स्लैब पे ही ऑयल लगा करके उसको बेल लीजिएगा। मैंने पहले बटर पेपर पे डाला था पर बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इससे अच्छा है कि आप जो है इसे स्लैब पे ही डाल करके बेल लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं पहले इसे थोड़ा सा शेप दे दूँगी और शेप देने के बाद जो है हम इसे बेलन से अच्छे तरीके से बेल लेंगे। पतला मोटा जैसे आपको बेलना हो उसे बेल लीजिए। वैसे तो चिक्की हमेशा पतली ही बनाई जाती है, तो मैं अभी इसे जो है पतले शेप में बेल लूँगी। तो ये देखिए हमारी चिक्की बन चुकी है। इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद हमारी चिक्की बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्या ज़बरदस्त हमारी जो चिक्की है वो बन करके तैयार हुई है। तो जैसे ही मैं पटकूँगी ना, वैसे ये एकदम एकदम टूट जाएगी। तो आपको समझ में आएगा इसका क्रंच लेवल कितना है। ये देखिए कितने मज़े की टूटी ना ये करने में मुझे बहुत मज़ा आया और सच में चिक्की बहुत अच्छी बनी थी। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है चाशनी आपको समझ में आ गई होगी, मैंने काफ़ी तरीके से बताया। बस ध्यान रखिएगा कि आपको सफ़ेद वाला गुड़ लेना है, आपको ब्राउन वाला गुड़ नहीं लेना है। और चिक्की तैयार है। इसी तरीके से आप चिक्की को भी जैसे क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। बस इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर चिक्की में हवा लगती है तो गुड़ जो है इसका पसीज जाता है। तो बस इस तरह से मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी इसे, और इसे जो है आराम से स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। अब हम एक दूसरी तरीके की चिक्की बना रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी आपको ड्राई नट्स डालने हैं आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काजू, बादाम और साथ में आप चाहें तो किशमिश डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो पहले तो मैं सोची थी किशमिश डाल दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, रहने देती हूँ, किशमिश हटा दिया मैंने। मैं सोचा सिर्फ नट्स की बनाती हूँ, तो नट्स की बनाएंगे। फिर वॉलनट लिए, फिर इसके बाद इस तरीके से चिरौंजी ले ली, और चाहे तो इसमें कद्दू के बीज डाल सकते हैं, और थोड़े से हम इसमें जो है पिस्ते भी डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम जो है क्या करने वाले हैं, एक साथ में ही रोस्ट करने वाले हैं। तो बिना घी के हम जो है इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये थोड़े क्रंची नहीं हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पैन में इसे डाल करके रोस्ट कर लीजिए। इसमें घी या तेल डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, ये इसी तरीके से रोस्ट हो जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट तक मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसे रोस्ट किया, और साथ में मैं मम्मी से भी बात कर रही थी। मैं अक्सर किचन में जब शूट करती हूँ तो मम्मी से बात करती रहती हूँ और इधर पर काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमारे ड्राई नट्स हैं ये अच्छे खासे भुनने लगे हैं। इस तरीके से इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। आप एक ड्राई नट्स को जो है खा करके देखिएगा, एक एक दो ड्राई नट्स को, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भुन चुके हैं। तो ये हमारे जो है अच्छे तरीके से भून चुके हैं। मैंने जैसे बताया कि 5 से 7 मिनट के लिए इसे भुना है। इनमें से कोई भी ड्राई नट्स आपको लगे कि मुझे नहीं डालना है तो आप जो है स्किप कर सकते हैं, और जो चाहे उसको डाल सकते हैं। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो है अब आप चाहें तो इसे चॉपर में डाल करके बिल्कुल चॉप कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से छोटा छोटा कट कर सकते हैं। मुझे कट किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने कट किया है। इसके बाद एक प्लेट लेंगे और इसमें हम इस तरीके से ऑयल लगा देंगे, इसे ग्रीस कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपने ग्रीस करना है, और ग्रीस करने के बाद हम जो है सारी जो छोटी छोटी प्लेटें हैं ना उसको ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे छोटी कटोरी में भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पेपर मोल्ड है तो आप पेपर मोल्ड में भी बना सकते हैं। और ये सारे ड्राई नट्स जो है हम इसके अंदर जो है इसे लगा देंगे, तो एकदम सोन हलवा जैसा लुक आ जाएगा जब हमारी ये वाली चिक्की बन करके तैयार होगी।
तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्लेट को रेडी करना है। और थोड़ी सी मैं ना इसमें क्या करने वाली हूँ, पॉपी सीड्स भी डाल देने वाली हूँ, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए हमारी कटोरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। फटाफट से इसकी चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 कप जितना हमने गुड़ लिया है, इसमें आधे कप जितना पानी डालेंगे और इस तरीके से इसे हम मेल्ट करके चाशनी बनाएंगे। सेम प्रोसेस हम चाशनी वाला लेंगे जैसे कि अभी हमने पहले चाशनी बनाई थी। इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब ये ड्राई नट्स डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस हमारी ये जो है तैयार हो गई है। इसे हम प्लेट में डाल करके फैला देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे आराम से ये निकलने लगेगी। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त जो है ये हलवे जैसी हमारी बनकर के तैयार हो गई है और तोड़ने में कितनी मज़े की बनी है। अब हम जो है अपनी लास्ट रेसिपी बना रहे हैं, वो है मुरमुरे के लड्डू जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाए थे। तो यहाँ पर हमने मुरमुरा ले लिया है और इसे हम जो है इस तरीके से थोड़ा सा गर्म करेंगे, रोस्ट करेंगे, इसे क्रंची करेंगे बढ़िया तरीके से। और आप इसे बिल्कुल लगातार चलाते हुए क्रंची करें, इसे बिल्कुल भी छोड़े नहीं क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो यहाँ पे 4 कप जितना मैंने जो है मुरमुरा लिया हुआ था, जिसे लाई भी कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। मेरे यहाँ तो लाई कहते हैं या फिर मुरमुरा भी कह देते हैं। तो ये हमारी जो लाई है देख सकते हैं अच्छी तरीके से क्रंची हो चुकी है। मैं इसे तोड़ रही हूँ तो आराम से टूट रही है, खाने में बहुत 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 क्रंची भी लग रही है। तो मतलब कि हमारी जो लाई है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब देखो मकर संक्रांति की जितनी रेसिपी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या बनती है, गुड़ से बनाई जाती हैं और उन सब में चाशनी का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो चाहे वो तिल वाले लड्डू हों या फिर मुरमुरा हो या फिर पपड़ी हो, तो आज की पूरी रेसिपी में जैसा लग रहा है गुड़ ने स्पॉन्सर किया है तो यहाँ पे हमने गुड़ ले लिया है। फिर से हम क्या करेंगे, 1 कप जितना गुड़ लेंगे, उसमें आधे कप जितना पानी डालेंगे। इसकी चाशनी जो चिक्की वाली चाशनी होती है ना, उससे थोड़ी अलग होती है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी चाशनी कैसे होती है। इसके लिए भी हमें सफ़ेद वाला गुड़ यूज़ करना होता है। और अब हम इसे जब तक कि हमारा जो गुड़ है इसमें अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता ना, तब तक के लिए हम इसे ऐसे पकाएंगे। और बस इसे जब तक मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे चेक नहीं करेंगे। एक बार मेल्ट हो जाने के बाद मैंने 2 मिनट तक के लिए इसे पका लिया है और इसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा हम ड्रॉप डालेंगे, पानी भी नहीं, नॉर्मल कटोरी में डाल रही हूँ मैं। और इसके बाद इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि आप इसे उंगली से टच कर पाएँ। और इसके बाद जब हम इसे उंगली से इस तरीके से टच करेंगे और इसे चाशनी बना के देखेंगे तो इसका बहुत सारा तार बनना चाहिए। ये देखिए काफ़ी अच्छा तार इसका बन रहा है। इसका मतलब हमारा जो गुड़ है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा गुड़ जो है वो रेडी हो गया है। हम इसमें मुरमुरा डाल देंगे रोस्ट किया हुआ और इसे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे बढ़िया तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे अच्छे से चला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और बढ़िया तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो गुड़ है वो इसमें अच्छी तरीके से लग जाए। और एक बार जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर जो है हम इसके लड्डू बनाएंगे। लेकिन इसके लड्डू बनाते समय आपको हाथों पे लगाना होगा थोड़ा सा पानी। हाथों पे हम थोड़ा सा पानी लगाते जाएंगे और फिर हम इसके जो लड्डू हैं वो बनाते जाएंगे। ध्यान रखिएगा जब आपका गुड़ की चाशनी रेडी हो जाए ना, तभी गैस को आपको बंद कर देना है। बंद गैस में ही आपको मुरमुरे को मिलाना है। ऐसा ना हो कि चाशनी पक रही है, चेक करने के बाद भी पकती जा रही है और आप यहाँ मुरमुरा मिलाने में मिक्स है, तो फिर क्या होगा कि इसी कढ़ाई में जम जाएगी आपकी जो मुरमुरा है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम इस तरीके से इसके जो है लड्डू बना लेंगे। आप इसको गोल मतलब छोटे लड्डू बना सकते हैं, बड़े लड्डू बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे लड्डू बना सकते हैं। मैंने पहले छोटे लड्डू बनाए, फिर लास्ट में लड्डू बना के बहुत थक गई थी, तो मैंने लास्ट में एक बड़ा लड्डू बनाया और फिर मुझे पता चला कि मैंने मुरमुरे की फैमिली क्रिएट कर दी है। तो ये देखिए अब मैं इसे पिछली बारी से थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। तो आज की ये हमारी चारों रेसिपीज़ आप सभी को कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होंगी। मैंने मकर संक्रांति की जो बेस्ट रेसिपीज़ हैं जो बनती ही हैं वो मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं और परफेक्ट तरीके से शेयर की हैं कि आप लोग बना ही ले जाओ। बस ध्यान रखना कि इन सारी चीज़ों में सफ़ेद वाले गुड़ का यूज़ होता है। चाशनी कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जब भी चिक्की बनाओ उसमें थोड़ा सा जो है चीनी डाल देना, इससे क्या होगा कि दांतों पे बिल्कुल चिपकेगी नहीं। और जैसे मैंने कहा था ना कि मैं बड़ा सा लड्डू बनाऊंगी, तो ये देखिए मेरा बड़ा सा लड्डू तैयार हो गया है। एकदम बड़ा सा मैंने ये लड्डू बना लिया था और अब हमारे मुरमुरे के लड्डू और उसकी फैमिली भी बन करके तैयार हो गई है। इसे भी आप बस हवा नहीं लगने दीजिएगा, किसी बंद डिब्बे में डाल करके स्टोर कीजिए। ये एकदम कुरकुरे रहेंगे और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो ये हमारे देखिए लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।